बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन और अहम मालूमात आपके साथ शेयर करते हैं। पाकिस्तान के हालात व वाक़यात, सियासी सूरत हाल किसी के भी कंट्रोल में नहीं, बल्कि अब पाकिस्तान में एक और तरह की आग भड़क उठी है और उस आग को भड़काने वाले कोई और नहीं बल्कि ये फाशिस्ट रजीम है, और जो अपने इक़्तिदार को अपने ज़ाती मफाद के लिए, ज़ाती इंतकाम और बुग़्ज़ और हसद के लिए ये सब कुछ कर रहे हैं। कुछ खबरें आ रही हैं और अब कुछ अच्छी खबरें इस एतबार से हैं कि अंदर से, सिस्टम के अंदर से, इदारों के अंदर से आवाज़ें उठना शुरू हो गई हैं। और जो 2.5 साल से और ख़ास तौर पे पिछले 2 साल से जो इस वक्त फिस्ताई निज़ाम पाकिस्तान पे मुसल्लत किया गया है और हर तरफ गोली लाठी गोली की सरकार चलाई जा रही है, अगवा है, तशद्दुद है, झूठे बेबुनियाद मुकदमात हैं और लोगों को जेलों में डाल दो, पकड़ लो, उठा लो, अगवा कर लो, ये जो सब कुछ किया जा रहा है, अब उसके खिलाफ आवाज़ें उठना शुरू हो गई हैं। और ये आवाज़ें कहीं और से नहीं बल्कि फ़ौज के अंदर से उठ रही हैं, बल्कि पुलिस के अंदर से उठ रही हैं, इदारों के अंदर से उठ रही हैं। और आने वाले दिनों में इस बारे में कुछ अच्छी खबरें आपको मिल सकेंगी। एक एक करके खबरें शेयर करते हैं आपके साथ, क्योंकि इस वक्त सिचुएशन ये है जी, कत्ले आम के बाद ये कत्लेआम जो किया गया इस्लामाबाद का, ये सिर्फ कोई इतनी जल्दी हजम होने वाला नहीं है। और जहां जहां लाशें जा रही, अब तो पहली बात तो यह है कि मरियम साहिबा ने खुद एतराफ़ कर लिया है कि कत्लेआम तो हुआ, फायरिंग हुई, गोली चली, अब वो ये बात मान चुकी हैं। और कैसे माना है ये भी आपको बताता हूं, लेकिन पहले चलते हैं जी इमरान खान साहब के साथ सिलसिला शुरू करते हैं। इमरान खान साहब ने एक दफ़ा फिर अपनी पार्टी के रहनुमाओं को ये तंबीह की है, हिदायत नहीं की, तंबीह की है, खबरदार किया है कि वो अपने अंदर इत्तेहाद बरकरार रखें और किसी दूसरे का खेल मत खेलें और अपने अंदर इख्तिलाफात जो है वो बैरूनी एजेंडे के तहत इख्तिलाफात को हवा मत दें और अपने अंदर इत्तेहाद रखें। उसकी वजह उन्होंने वाज़ेह तौर पर बताई है कि हमारी मंजिल करीब है और इस वक्त हमारे जो मुखालफीन हैं और ये जो फाशिस्ट रजीम है, ये अपनी मौत आप मरने वाली है। और जो इन्होंने खेल खेल दिया है डी चौक में और ब्लू एरिया में, जो इन्होंने खून की होली खेली है, इससे ये बच नहीं पाएंगे। नंबर 1। नंबर 2, उनको, इमरान खान साहब को ये पिछले 7 दिनों से और उससे पहले भी ऑफर्स की गई हैं और हर तरह की ऑफर्स की जा रही हैं। उनको ये कहा गया कि आपको हम रिहा कर देते हैं, आप यहाँ से चले जाएं, हम आपको सिक्योरिटी भी देंगे, आप पुरतायुश जिंदगी भी गुजारें, बस ये है कि हमारे कहने पर आप खामोश हो जाएं और ये जो कुछ हो रहा है इस पे आवाज़ न उठाएं और इस फाशिस्ट रजीम को चैलेंज ना करें। लेकिन इमरान खान साहब ने ये ऑफर, ये पेशकश मुस्तरद कर दी है और उन्होंने बल्कि एग्रेसिवली, क्योंकि उन तक कोई खबर नहीं पहुंच रही, उनको टीवी बंद किया हुआ है, अखबार बंद किया हुआ है, जो जाते हैं वो जाके बताते हैं। लेकिन इस 7 दिनों में भी, 8 दिनों में भी उनके हौसले पस्त नहीं हुए और वो फिट हैं, सेहतमंद हैं। और उन्होंने फिर कहा है और उनको बताया गया कि जनाब बाहर तो जो है वो खून की होली खेली गई है और ख़ास तौर पे बैरिस्टर गौहर जो हैं वो, और कुछ और भी हैं 1-2 पीटीआई के अंदर लोग, वो कोशिश करते हैं कि अपने आप को न्यूट्रल साबित करने की कोशिश करते हैं। भाई आप या राइट साइड पे हैं या लेफ्ट साइड पे हैं, या आप हक पर हैं या फिर आप हक पर नहीं हैं। ये जो दोनों तरह की गुफ्तगू करने की कोशिश करते हैं, वो जो है वो मसाइल पैदा कर रहे हैं और वो जानबूझ के उस बयानिए को तगड़ा करने की कोशिश करते हैं जो खुद इस वक्त फाशिस्ट रजीम फैला रही है। एक तरफ मुस्लिम लीग नवाज की हवा निकली हुई है, उनके वजीरों की हवा निकली हुई है और पुलिस अफसरान की, जो सीनियर पुलिस अफसरान हैं, आईजीज, उनकी हवा निकली हुई है। पुलिस के अंदर से गवाहियां आ रही हैं और पुलिस के अफसर खुद मैदान छोड़ के चले गए कि हमने इस धंधे में हिस्सा नहीं लेना, इस गैर कानूनी हुक्म को हमने नहीं मानना, और उनकी बाज़पुर्स की जा रही है। दूसरी जानिब ये कह रहे हैं कि जनाब ऐसे बयानात दे रहे हैं जिससे कन्फ्यूजन पैदा होती है और उससे बजाय इसके कि ज़ख्मों पे मरहम रखा जाए, मजीद उनको ज़ख्मों पे नमक छिड़कने की बात की जा रही है। तो इमरान खान साहब ने पहली बात तो ये की है, उन्होंने कहा जी शहादतों और एहतजाज के हवाले से पार्टी में जो कन्फ्यूजन है, इस पर मैं यही कहूँगा कि बैरिस्टर गौहर खान को या तो चीज़ों की समझ नहीं या अंदाज़ा नहीं है कि असल हमारे साथ और वर्करों के साथ हुआ क्या है। क्योंकि बैरिस्टर गौहर तो
नहीं थे डी चौक में, वो तो नहीं थे ब्लू एरिया में, और जो नहीं थे और जो उन्होंने देखा नहीं, जो आंखों देखा हाल मीना खान अफरीदी बता रहे हैं, जो आंखों देखा हाल शफीउल्लाह जान बता रहे हैं, जो आंखों देखा हाल अली अमीन बता रहे हैं, जो बुशरा बीबी बता रही हैं, जो बाकी जो रहनुमा शाहिद खटक थे वो बता रहे हैं, उमर अयूब खान बता रहे हैं, तो कम अज कम बैरिस्टर गौहर को उन्हीं की बातें सुन लेनी चाहिए, उन्हीं से पूछ लेना चाहिए कि आपने क्या देखा। तो इसलिए बैरिस्टर गौहर साहब को इमरान खान साहब ने वार्न किया है, खबरदार किया है कि आप ऐसी हरकतें मत करें। और दूसरी जानिब जी एक और खबर ले लें, क्योंकि पिछली व्लॉग में मैंने बता दिया था, एक और चीज जो चल रही है वो ये है कि लोगों को पकड़ पकड़ कर जो है वो शनाख्ती कार्ड चेक करके कि आप खैबर पख्तूनख्वा के हैं तो आपको पकड़ लिया जाएगा, तो उनको पकड़ा जा रहा है। उसके खिलाफ भी अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मामला चल रहे हैं, मजदूरों को पकड़ा जा रहा है और उनसे इंतकाम लेने की कोशिश की जा रही है और पख्तून अवाम को, अफगान अवाम के नाम पे इनको पकड़ा जा रहा है और फिर झूठी प्रेस कॉन्फ्रेंसें करवाई जा रही हैं, जिसकी वजह से ये मामला मजीद खराब होते हुए नजर आ रहे हैं। और अब जो रूपोश यानी कि जो लापता रहनुमा थे सलार खान काकड़ हैं, बलूचिस्तान से आई हुई लीडरशिप है, वो भी अब उनको भी अदालतों में पेश किया जा रहा है। अब आते हैं जनाब मोहतरमा, ये सारे इस कत्लेआम को खुद एतराफ कर रही हैं, इस सारे कत्लेआम का, और वो कहती हैं मरियम साहिबा कि जनाब ये बताएं कि वो कहते हैं कि कभी आप कहते हैं कि इतनी लाशें हैं, कभी आप कहते हैं इतनी लाशें हैं, अब 12 लाशों पे आप आ गए हैं, तो इसका मतलब है 12 लाशें तो आपने भी उसका भी एतराफ कर लिया है, एतराफ जुर्म कर लिया है कि 12 लाशें आपने गिराई हैं। तो 12 लाशों का तो कत्ल का मुकदमा बनता है, वो तो बनेगा कत्ल का मुकदमा, वो किस पे बनेगा ये भी आने वाले दिनों में बहुत जल्दी पता चल जाएगा, क्योंकि इमरान खान साहब ने तो हिदायत कर दी है। अब देखना है उनकी वकील, उनके वकला जो हैं वो हिम्मत पकड़ते हैं या नहीं। लेकिन ओवरसीज पाकिस्तानियों को जो हिदायत की गई है, ओवरसीज पाकिस्तानीज इस पे काम कर रहे हैं बहुत ज्यादा कि बाहर इस सिलसिले में जो इंटरनेशनल लॉज हैं उनके अकॉर्डिंगली इस पे कार्रवाई की जाए, और जो जो फोर्सेस के लोग खास तौर पे और जो हुक्मरान हैं, जो मुलव्वस हैं, वजीर दाखिला हैं, वजीर आजम है, जो है और वजीर इत्तलात हैं, ये सारे का सारा डाटा इकट्ठा करके पेश किया जा रहा है और ये इकट्ठा किया जा रहा है, क्योंकि मरियम साहबा कहती हैं कि सियासी गंद को पंजाब और पाकिस्तान की सियासत से साफ करना है और इस सारे गंद को साफ करके हम दम लेंगे। और कुछ दिन पहले उन्होंने ये कहा था कि मैं पेशन गोई कर रही हूं कि इस फितने को कुचल दिया जाएगा, तो उनके अपने बयानात जो हैं वो इस बात का एतराफ कर रहे हैं कि ये एतराफ जुर्म कर रहे हैं कि जनाब ये मुनज़्ज़म एक प्लानिंग के तहत सब कुछ किया गया। और इस सिलसिले में मीना खान आफरीदी जो हैं खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में उन्होंने जो तकरीर की है उसमें उन्होंने बताया है कि ये सब कुछ एक ऑर्गेनाइज्ड वे में किया जा रहा था और वेल प्लान्ड था, ये ऐसा नहीं है कि आनन फानन सब कुछ हो गया। और इसीलिए इमरान खान साहब ये कहते हैं कि आप सिर्फ और सिर्फ एक सवाल करें अपनी पार्टी से कि गोली क्यों चलाई। अब आते हैं जनाब इस्लामाबाद पुलिस का, मैंने आपको बता दिया कि क्या हुआ। ये सारे सिचुएशन से पहले क्या होता रहा है, DGISPR ओपनली आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करते रहे हैं और एक बयानिया बनाने की कोशिश करते रहे हैं, बयानिया देते रहे हैं बना बना के, और उन्होंने ये खारजी और इंतशारी और फसादी का बयानिया दिया। उसके बाद तकारीर मौजूद हैं, उसके बाद स्टूडेंट्स के साथ जो इंटरेक्शन हुआ वो मौजूद है, और कहीं कह दिया कि ये जहेज में नहीं आया, कहीं कुछ कह दिया। तो अब जनरल रिटायर्ड नईम लोधी साहब बोले हैं, ये पहले जर्नल हैं, आखिरी नहीं है, वो बोले हैं, उन्होंने कहा है कि मुल्क की सबसे बड़ी पार्टी जिसकी पूरे मुल्क में नुमाइंदगी है, इसको इंतशारी टोला कहना इंतहाई खतरनाक है। हुकूमत फौज पर मलबा डाल रही है और DGISPR की तरफ से इसका जवाब आना चाहिए कि वो कितने मुलव्वस थे और कितने नहीं। उन्होंने कहा ये सवाल है, DGISPR को आना पड़ेगा, तर्जमान पाक फौज को, जिन्होंने ये सारे का सारा बयानिया बनाते रहे और पेश करते रहे, उन्होंने कहा कि वो आए और जवाब आना चाहिए कि वो कितने मुलव्वस थे और कितने नहीं। ये कहना कि ये भाग गए गलत है। आप 100 निहत्ते लोग खड़े कर दें और एक बंदूक वाला खड़ा कर दूं तो मैं देखता हूं आप कैसे नहीं भागते, और पूरी दुनिया ने देखा कि गोलियां चली। नईम लोधी साहब ने कहा कि ये सब कुछ होना चाहिए और इसका पता चलाना चाहिए और DGISPR को अपनी पोजीशन क्लियर करनी चाहिए कि जनाब ये सारा कुछ आप किस बुनियाद पे कह रहे हैं, और आप पर जो इल्जाम आ रहा है गोली चलाने का और आपकी फोर्सेस के इस्तेमाल होने का, आप बताएं, क्योंकि कल तक तो आप कह रहे थे कि इंतशारी हैं, फसादी हैं, ये हैं वो हैं,
उन्होंने कहा कि 60-65% आबादी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ, इमरान खान के साथ जुड़ी हुई है, एक विफाकी जमात है, आप उसको कुचलने के लिए ये सब कुछ कैसे कर सकते हैं और ये कैसे हो सकता है? तो इस बयानिए का जवाब मांग रहे हैं वो। और दूसरी जानिब मैंने आपको बताया था कि मरियम साहिबा ने जो बात की थी कि पहले हजारों फिर 500 मात का दावा करने के बाद अब तादाद 12 पर आ गई है, तो तहरीक इंसाफ वाले किसी प्यार के मुस्तहिक नहीं। आप इससे अंदाजा कर सकते हैं कि यह कितना ज्यादा जहर जो है वो उगला जा रहा है और नफरत उगली जा रही है कि तहरीक इंसाफ वाले किसी प्यार के मुस्तहिक नहीं। और अंदाजा करें कि ये तो वो लोग हैं, ये वो बातें कर रहे हैं जिन्होंने आर्मी चीफ का तैयारा अगवा करवाया हुआ है और बाकायदा तौर पे मुकदमा चला था और उसमें सजाएं हुई थी और सदर रफीक तारड़ साहब ने वो माफ की थी और फिर वो 10 साल का एग्रीमेंट करके बाहर गए थे। ये वो लोग कर रहे हैं। और उसके बाद जनाब इसके बाद जनरल रिटायर्ड नईम लोधी साहब कहते हैं कि मैं आर्मी चीफ और डीजी आईएसपीआर से दरखास्त करूंगा कि मुनीब फारूक जैसे लोगों का मुंह बंद करें, ये आपके लिए जहरे कातिल साबित हो रहे हैं। ये सब कुछ आ रहा है मीडिया में। अब ये रिटायर्ड जनरल जो हैं, क्योंकि अभी तो ब्रिगेडियर महमूद साहब को बोलने की इजाजत नहीं है, अभी तो जनरल अमीर शोएब साहब को बोलने की इजाजत नहीं है, बाकी रिटायर्ड जनरलों को बोलने की इजाजत नहीं है, और जो बोलता है उसको हाउस अरेस्ट कर दिया जाता है या उसकी मरात बंद कर दी जाती हैं या उसकी पेंशन रोक दी जाती है या उसके दाखिले पर पाबंदी लगा दी जाती है। ये सब कुछ भी हो रहा है। और फिर अब ये सारे के सारे बन रहे हैं तरफदार। और इस पे एक और बात कीजिए, क्योंकि अब अगली खबर जो ये चलाई गई बुशरा बीबी पे, और बुशरा बीबी पे जो है हाफिज अब्दुल्ला साहब, खुद हाफिज अब्दुल्ला साहब जेयूआई के, वो कहते हैं भाई लाशें मैंने देखी। शाहिद खाकान अब्बास साहब कहते हैं लाशें मेरे इलाकों में गई। और ये जो लाशें जा रही हैं तो ये क्या किसी हादसे में मर रहे हैं? लाशें नहीं दी जा रही, और लाशें जो दी जाती हैं तो उसे कहते हैं आप साइन करें कि आप रोड एक्सीडेंट में ये सब कुछ हुआ है। और हाफिज अब्दुल्ला साहब ने एक और बात भी की है, उन्होंने कहा जी कि गांधी के बाद इंदिरा गांधी आई, राजीव के बाद सोनिया आई, भुट्टो के बाद बेनजीर भुट्टो आई, नवाज शरीफ जब जेल में थे तो बेगम कुलसूम नवाज आ गई, तो खान अब्दुल वली खान जेल में गए तो बेगम नसीम वली खान निकली। तो ये सब कुछ खवातीन आती रहीं और अपने शोहरों को बचाती रहीं, और बेगम नुसरत भुट्टो बचाती रहीं जब जुल्फकार अली भुट्टो साहब थे। तो ये सब कुछ होता रहा। तो जनाब अब बुशरा बीबी अगर बाहर आई हैं तो नून लीग को क्या तकलीफ है कि बुशरा बीबी क्यों अपने शोहर के लिए आ रही हैं? तो ये सारी चीजें जनाब आहिस्ता आहिस्ता एक एक करके बाहर आ रही हैं। बाकी खबरें इंशाल्लाह अगले व्लॉग में।